हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल जर्नल अवेयरनेस टू अस में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम मंडे स्पेशल सीरीज़ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवेज़, एचपीएसएससी, टैट, टीजीटी, आईएएस, एचएएस या कोई भी एग्ज़ाम आप ले सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 से 30 सितंबर के बीच के करंट अफेयर्स की। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर्स ही डिस्कस नहीं करते, बस उससे रिलेटेड जैसे चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड कोई भी जीके आ जाता है हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो भी स्टूडेंट्स अपनी आने वाली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं सितंबर महीने के 1 से लेके 20 तक, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप पहले जाके उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स। 20 से पहले के हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हम 21 से 30 के बीच में बात करेंगे। सबसे पहले 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे, जिसका इम्पॉर्टेंट थीम भी एग्जाम्स में स्पेशली एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है, रिकवरिंग वेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। उसके बाद वर्ल्ड एल्माइजर डे मनाया जाता है 21 सितंबर को ही। तो इसका जो थीम था वो था डिमनेशिया को जानो, एल्माइजर को जानो। डिमनेशिया के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये ऐसी मतलब बीमारी, डिजीज़, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, जिसकी वजह से इंसान अपनी मेमोरीज़ को धीरे धीरे भूलने लग जाता है। नेक्स्ट डे था इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड यूनिकॉर्न डे, जो 22 सितंबर को मनाया गया। उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे से ही रिलेटेड एक टर्म आती है UNWTO, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट या हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। UNWTO की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो 1 नवंबर 1974 को इस्टेब्लिश हुआ था। उसके सेक्रेटरी जनरल हैं जुराब पोलिकाश्विली। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर होता है मैड्रिड, स्पेन में। देन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो डेज़ हैं वो हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे, जो 28 सितंबर को मनाया गया है, जिसकी थीम थी रेबीज़ फैक्ट नॉट फियर। उसके बाद नेक्स्ट था वर्ल्ड हार्ट डे, हर साल 29 सितंबर को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। इसका जो थीम था यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की 20 से 30 सितंबर के बीच में जो इन लोगों को मिले हुए हैं। सबसे पहले SDG प्रगति अवार्ड, ये जीता है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 73rd एमी अवार्ड्स 2021, ये जीता है द क्राउन ड्रामा सीरीज ने। देन चेंज मेकर अवार्ड फॉर 2021, ये जीतने वाली बन गई हैं फेरो फैज़ा वीथर। ये लोगों की ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए जो अच्छे काम किया करते हैं उन लोगों को दिया जाता है। देन रामाकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड फॉर नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री, उद्योग जगत में ये अवार्ड दिया जाता है, ये मिला है गौतम अदानी को। नेक्स्ट हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है अनुपम खेर, जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 70th ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया बन चुके हैं राजा ऋत्विक। देन नॉर्वे चेस ओपन 2021 को जीत लिया है किसने? गुकेश जी ने। देन नेक्स्ट 2 पीक्स को फतह करने वाली सबसे फास्टेस्ट इंडियन बन चुकी हैं गीता समोता। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाय फेसबुक इंडिया के नए डायरेक्टर जो बने हैं वो राजीव अग्रवाल। अगर बात करें इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की 20 से 30 अक्टूबर के बीच में, तो सबसे पहले रनिंदर सिंह, जिन्हें बनाया गया है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। 2021 से 2025 के बीच इनका कार्यकाल रहेगा 4 साल के लिए। और नेक्स्ट एयरफोर्स चीफ बने हैं BR चौधरी। देन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये बनाई गई हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद पंजाब के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हाल ही में, उनका नाम है चरणजीत चन्नी। देन न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति की गई है अनिरुद्ध तिवारी। देन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडेऊ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये बने हैं हाल ही में फ्यूमियो किशिदा।
नेक्स्ट अगर बात करें तो सना रामचंद गुलबानी ऐसी पहली हिंदू महिला बनी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करके सिविल फोर्सेस को ज्वाइन किया है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात ये बनी है सीनियर बीजेपी एमएलए नीमावेन आचार्य। देन अगर हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तो उनके नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है अवीर सरकार जी को उनका चेयरमैन बनाया गया है। अब अगर यहाँ पे बात करें पीटीआई की तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 27 अगस्त 1947 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक ये बन गए हैं पंकज त्रिपाठी जी। न्यू वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स ये बने हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है जनरल गुरवीर पाल सिंह जी। अब 20 और 30 सितंबर के बीच ही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की लॉन्चिंग और उनकी अनाउंसमेंट हुई है, उनके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स इस बुक को लिखा गया है झुम्पा लाहिरी जी के द्वारा। अगर बात करें 20 से 30 सितंबर के बीच की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जिनकी लॉन्चिंग या अनाउंसमेंट अभी हाल ही में हुई थी, तो सबसे पहले ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स ये बुक लिखी गई है झुम्पा लाहिरी जी के द्वारा, जो कि एक पुलित्ज़र प्राइज़ विनर भी हैं। पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज़ है। देन नेक्स्ट शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया ये लिखी गई है डॉक्टर प्रबलिन सिंह जी के द्वारा। इस बुक को रिलीज़ किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अगर आपको इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं 20 से सितंबर 2021 के बीच के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिसेंटली? हाल ही में किसने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट थी उसे रेडी करता था वर्ल्ड बैंक। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। उसके बाद इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज यूनेस्कोस वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023 रिसेंटली? हाल ही में किस शहर को 2023 के नए यूनेस्को की विश्व बुक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है एक्रा सिटी, जो कि इज़राइल की एक सिटी है। इज़राइल की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है जेरूसलम। अब बात आई है यूनेस्को की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसके प्रेसिडेंट है एंद्रे एजोले। Which country has become the new 9th member of Shanghai Cooperation Organization recently? हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th मेंबर कौन बना है? ये बना है ईरान। अब बात करते हैं एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और इसकी जो 5 ग्रुप थे संघाई के वो ऑलरेडी फाउंड हो चुके थे 26 अप्रैल 1996 को, बट वैसे देखा जाए तो इसकी स्थापना की थी इन्होंने 2001 में। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं बलामिदीर नोरोवदेश और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं अभी ईरान को मिला के सबसे पहले चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और लास्ट में अभी बना है ये ईरान। चलिए अब इसमें जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइना से रिलेटेड है, तो चाइना से रिलेटेड ही कुछ करंट अफेयर्स थे 20 से 30 सितंबर के, उनको भी साथ ही जान लेते हैं। विच कंट्री विल टेस्ट थोरियम फायर्ड न्यूक्लियर प्लांट रिसेंटली? हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा? तो ये करने जा रहा है चाइना ही। उससे रिलेटेड किस देश ने सितंबर 2021 में सभी देशों से क्रिप्टो लेन देन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है? पिछले वीडियो में ही हमने बात की थी कि एक कंट्री है एल सल्वाडोर, जिन्होंने इसे अपनी नेशनल करेंसी बनाया था, लेकिन चाइना ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है जिसके जो फाउंडर थे सातोशी नाकामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? जो हाल ही में समुद्र शक्ति के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया था जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये 20 से 21 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और इसमें हमारे जो इंडियन नेवल शिप हैं शिवालिक कदमात, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन
इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इटली और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम निम्नीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सपोर्ट 2000 मीट्रिक टन्स ऑफ हिल्सा फिश टू इंडिया रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने भारत को 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली का निर्यात करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश हिल्सा मछली का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसने भारत को 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है। अब बांग्लादेश से ही लगती है बे ऑफ बंगाल, इंडिया से भी लगती है, जिसमें हाल ही में जहाँ गुलाब साइक्लोन का नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में था, जिसने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर C-295 एयरक्राफ्ट। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो भारत और स्पेन ने ये समझौता किया है। और अगर स्पेन की बात करें तो हाल ही में यहाँ पे एक बिग इरप्शन हुआ था वोल्केनो का, जिसका नाम है कुम्ब्रे वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सार्क कंट्रीज हैज़ बीन कैंसल्ड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ आयोजित होने वाली सार्क देशों के स्वदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया है? ये बैठक होने वाली थी न्यूयॉर्क में, बट क्यों होने वाली थी? तालिबान को सार्क में ऐड करने के लिए, जिसे इसे फ़िलहाल के लिए तो रद्द कर दिया गया है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रैंकिंग से रिलेटेड होते हैं डिफरेंट फील्ड में, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाते हैं। तो सबसे पहले, विच कंट्री टॉप इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इन द वर्ल्ड में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किसने टॉप किया है? तो ये किया है स्विट्ज़रलैंड ने। और अगर भारत की रैंकिंग देखें तो इसमें 46th रैंक भारत को मिला है। सेकेंड आया है स्वीडन और थर्ड पोजिशन पे है USA। नेक्स्ट, विच कंट्री the world's fast largest importing country by the year 2050। अगर 2050 तक देखें तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा चाइना, और दूसरे नंबर पे USA और तीसरे नंबर पे इंडिया। हाल ही में अगर हम बात करें तो 2030 में इंडिया की रैंकिंग अभी चौथे स्थान पर चल रही है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। अच्छा, अब रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के लिए है 59th रैंक पे हम लोग हैं फॉर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है डेनमार्क, सेकंड पोजीशन पे है साउथ कोरिया, थर्ड पे है फिनलैंड। और ये जो रिपोर्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, ये रिलीज़ की थी सर्फशार्क ने। नेक्स्ट, विच सिटी टॉप्ड इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट जो तैयार की है वो की है स्टार्टअप जिनोम ने, और इसमें फर्स्ट जो रही है सिटी वो है सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया, सेकंड पे है न्यूयॉर्क, थर्ड पे है लंदन। और इसमें अच्छी बात ये है कि पहली बार इन 38th कंट्रीज़ में हमारे इंडिया का बेंगलुरु ने एक स्थान हासिल किया है। और अगर दिल्ली की बात करें वो 36th पोजीशन पे है इसी लिस्ट में। Next question, an additional assistance of how many dollars for humanitarian help of 7 lakh Rohingya refugees from Myanmar US has announced। अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु $180 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है। USA पहले भी इनकी हेल्प कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ट्विन सिस्टर्स हैज एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टू बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ट्विन्स बिलोंग टू विच कंट्री। हाल ही में जापान की 2 जुड़वा बहनें जिनकी उम्र है 107 साल, वो दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित जुड़वा बहनें बनी हैं। और इसके साथ ही इन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है। और जापान से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट अभी नाम चर्चे में आया था, फुगैकू, वहाँ का दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फूड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन विच कंट्री 16 मिलियन पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स स्टार्वेशन। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार जो यमन देश है वो 16 मिलियन वहाँ के जो 16 मिलियन लोग हैं वो भुखमरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन्स मेजॉरिटी पार्लियामेंट। आइसलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने
महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप टू अलाउ सेम सेक्स कपल्स टू मैरी। मतलब कि हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाला पहला पश्चिमी यूरोपीय देश बन गया है स्विट्ज़रलैंड, जिसके बारे में हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसने टॉप किया है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स इस 20 से 30 सितंबर के बीच के। अब हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स की। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, होता क्या है, अगर हम एक फैक्ट को दूसरे के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत इजीली मेमोराइज भी हो जाती हैं और लाइफ टाइम के लिए हमारी मेमोरी में वो इंक्लूडेड भी रहती हैं। जैसे कि अभी हमने वर्ल्ड की मतलब कंट्री वाइज बात किया। अब अगर हम अपनी ही कंट्री जैसे भारत के बारे में बात करें तो अगर हम करंट अफेयर्स को स्टेट वाइज रीड करेंगे तो वो आई थिंक वो हमें ज़्यादा इजीली अंडरस्टूड होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने बात पिछली वीडियो में भी की थी, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, हमने पिछली वीडियो में भी इसकी बात की थी, गांधीनगर में ये होने वाला था। अब नेक्स्ट है सरदार धाम भवन इनॉग्रेशन, ये की थी नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में। तो इस हफ्ते का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज़ वन FSSAI स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी। किस राज्य ने बड़े राज्य श्रेणी में FSSAI का खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जीता है। तो जैसे कि हम बात करें, हम अपने जो कंट्री है उसके जो स्टेट्स हैं उनको एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज डिवाइड करते हैं। तो जैसे लार्ज स्टेट में अगर हम देखें तो वो जीता है गुजरात ने, और स्मॉल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो सूचकांक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, उसमें फर्स्ट विनर है गोवा। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर। अगर बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के जो CM थे हाल ही में बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास्ड अ बिल टू अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? तो ये किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। अब इससे रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स हैं वो भी जान लेते हैं। राजस्थान हैज़ स्टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, मतलब कि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। उसके बाद जो इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है वो इसकी इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन किया गया है राजस्थान के ही जयपुर ने। उसके बाद जो वहाँ की एक सोजत मेहंदी है उसे GI टैग दिया गया है। GI टैग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है और उसको रिकॉग्निशन थ्रू आउट इंडिया थ्रू आउट वर्ल्ड में दिलाने के लिए उसे एक टैग दिया जाता है, उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। तो ये दिया गया है सोजत मेहंदी को। अब बात करें अगर राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर और यहाँ के जो CM है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम विच यूनिवर्सिटी आफ्टर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। मतलब मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला योजना इनॉग्रेटेड। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने जबलपुर मध्य प्रदेश से उज्ज्वला योजना के दूसरे संस्करण का हाल ही में उद्घाटन करा है। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो राजस्थान के बाद एरिया वाइज ये दूसरा प्रदेश है। इसकी कैपिटल है भोपाल, यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई C पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट एक्सप्रेस्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन चाइल्ड हैज़ डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मतलब कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है इसी की हाल ही की जारी रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हैंडेड ओवर द कमांड ऑफ RCC कंपनी टू विच फीमेल मिलिट्री कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पहली बार
आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है और उनका नाम है मेजर आयना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज द बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट, मतलब कि किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया की रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग से रिलेटेड ही और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। हु एल्स हैज़ पार्टनर्ड विद द नीति आयोग टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो ये की है बायजूस ने नीति आयोग के साथ मिलकर। अब नीति आयोग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो नीति आयोग को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट 2015 से अभी तक नरेंद्र मोदी जी ही हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके राजीव कुमार और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो हैं अमिताभ कांत। Now, which state's elephant chili and Tamenglong orange will be given GI tag? मतलब कि किस स्टेट के एलिफेंट चिल्ली को और तमेंगलोंग ऑरेंज को हाल ही में GI टैग दिया गया है। GI टैग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मणिपुर की एलिफेंट चिल्ली और तमेंगलोंग ऑरेंज को भी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडिया 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ओपन रिसेंटली? तो हाल ही में जो नागालैंड है वहाँ पर 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है। अब नागालैंड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, नागा खीर, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड कूपर महासेर एज द स्टेट फिश विद द नेम ऑफ कटली रिसेंटली? सिक्किम की राज्य सरकार ने एक कूपर महसेर को कटली नाम से राजकीय मछली घोषित किया है। अगर बात करें मणिपुर की, तो यहाँ की राजधानी है इम्फाल और गवर्नर है श्री एल गणेशन और सीएम है एन बीरेन सिंह जी। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, वहाँ के गवर्नर है RN रवि और सीएम है न्यूफियो रियो। अगर सिक्किम की बात करें तो राजधानी है गंगटोक, इसके गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और इसके सीएम है प्रेम सिंह तमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अ टी पार्क इज़ बीइंग सेटअप इन चायगांव रिसेंटली? हाल ही में असम राज्य के चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असम से रिलेटेड ही है, चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। ताई अहोम एंड मटक विच वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर द कम्युनिटीज़ डिमांडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहे ताई अहोम और मटक किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे समुदाय हैं? तो ये समुदाय ताई अहोम और मटक ये बिलोंग करते हैं असम से। अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के करंट गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ करंट अफेयर्स ऐड किए हैं हरियाणा से रिलेटेड। हरियाणा में हाल ही में मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया गया है और समर्पण पोर्टल भी हरियाणा गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी अपनी राजधानी पंजाब के साथ शेयर करता है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेटअप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क? हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक और करंट अफेयर जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ने दुनिया की 50 पॉल्यूटेड सिटीज़ में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अमेरिकन कॉर्नर इन आंध्र प्रदेश रिसेंटली? हाल ही में आंध्र प्रदेश में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया है? ये वहाँ के 17th नंबर के जो करंट सीएम हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने हाल ही में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द स्वच्छता पखवाड़ा 2021 स्टार्टेड? कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 अब हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट और यूटी वेयर फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 वर हेल्ड? हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण लेह लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स। हाल ही में किस IIT ने पानी की बूंदों से बिजली बनाने की तकनीक विकसित की है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। अभी हाल ही में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD has estimated India's growth rate to be what % for the year 2022? हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर को 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has successfully conducted the user test of the country's most powerful missile अग्नि 5? हाल ही में देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूज़र परीक्षण DRDO ने करके दिखाया है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी हम जानते हैं, इसने अपने 4 साल पूरे किए हैं। Next, a new variant of which missile has been successfully test fired from Chandipur in Odisha recently? मतलब कि हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल ने एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू बी फुली सोलर पावर्ड? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, जहां पे पूरी तरह से सोलर सिस्टम सोलर पावर्ड से जनरेट होता है। Next question, the Defense Ministry signed an agreement for the supply of Arjun tank Mk1A to the Indian Army with which company? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक Mk1A की आपूर्ति के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ हाल ही में समझौता किया है। ये फैक्ट्री स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वाज लॉन्च्ड द 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण? स्वच्छ सर्वेक्षण के 7th एडिशन का लॉन्चिंग किया है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड दैट इंडिया हैज़ set a target of exporting how many $1,000 billion by 2030? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2023 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? तो ये किया है $2,000 billion का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग? ब्लू फ्लैग कौन से बीचेस हैं इंडिया के जिन्हें अवार्ड ये दिया गया है? तो सबसे पहले कोवलम तमिलनाडु से और ईडन पौंडीचेरी से। अब तमिलनाडु से रिलेटेड एक और योजना है जो हाल ही में लॉन्च हुई है, हेल्थ केयर आपके द्वार योजना। इस योजना के अकॉर्डिंग हर घर में लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा के से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, हु हैज़ स्टार्टेड स्पिन स्कीम? स्पिन मतलब स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ये स्कीम स्टार्ट की है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, मतलब कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। According to the study of Food Safety and Standards Authority of India FSSAI, by which year India will become the industrial trans fat free? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दैट पद्मश्री अवार्ड विनिंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में थानू पद्मनाभन, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उनका निधन हो गया है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में कई बार एग्जामिनर इंक्लूड कर लेता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हिमाचल से ही रिलेटेड है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप वीवर सर्विसेज एंड डिज़ाइन रिसोर्सेज सेंटर इन विच स्टेट? हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र इसकी स्थापना करने की घोषणा की है। बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पामेटियम मेड? इंडिया का सबसे बड़ा पामेटियम बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। अब ये पामेटियम में है क्या? देखिए, इसमें है ताड़ के लगभग 100 प्रजातियाँ, और इसी ताड़ की प्रजातियों को बचाने के लिए, मतलब उनके पेड़ों का संरक्षण करने के लिए ये पामेटियम बनाया जा रहा है।
ये तो थे नेशनल करंट अफेयर्स 20 से 30 सितंबर के। चलिए अब जल्दी से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पे भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच फुटबॉलर प्लेयर हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड फुटबॉलर इन 2021? कौन से ऐसे फुटबॉलर प्लेयर हैं जो हाईएस्ट पेड फुटबॉलर बने हैं 2021 के? तो ये है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब इनका नाम तो हमारी हर एक वीडियो में आना ज़रूरी है क्योंकि इनको हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड सेट करना है। सबसे पहले तो इन्होंने किया था गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में। इन्होंने 111 गोल्स के साथ 180 मैचेस में अपना नाम रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट, इन्होंने नंबर 1 इंस्टाग्राम यूज़र भी हैं जिन्हें लोगों ने सबसे ज़्यादा फॉलो किया है। और अगर बात करें हमारे भारतीय विराट कोहली की तो वो इस कैटेगरी में 4th स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आ गए विराट कोहली। विराट कोहली हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द कैप्टेंसी ऑफ T20 after the decision that विराट कोहली again decided to withdraw from which format recently। मतलब कि उन्होंने हाल ही में हमने सुना था कि T20 से वो संन्यास ले रहे हैं। अब इन्होंने एक और फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। IPL से ये संन्यास ले रहे हैं। IPL में ये खेलते थे RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से और ये ऐसे फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 200 मैचेस खेले हैं IPL टीम के लिए। और ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है 10,000 runs in T20 cricket also। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड द ब्रॉडकास्ट ऑफ IPL? देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसने IPL की ब्रॉडकास्टिंग पे बैन लगा दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, जिनको क्रिकेट पसंद है उनका क्या हाल हो रहा होगा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द सेकेंड फेज ऑफ IPL स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में IPL का सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 runs अगेंस्ट एनी वन टीम ऑफ IPL? मतलब कि IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं हमारे रोहित शर्मा। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ICC वुमेन्स बैटिंग रैंकिंग? हाल ही में जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में हमारी मिथाली राज जो कि एक क्रिकेटर हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ICC से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, वो शायद आगे होगा, हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021? मतलब कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये काफ़ी पहले इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे एक कलिंगा स्टेडियम है, वहाँ पे ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब बात करते हैं FIH मींस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। ये जो हेडक्वार्टर है वो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, CEO हैं थियरी बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड टू विन द 100th फार्मूला रेस? 100th फार्मूला रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर कौन बन गए हैं? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक द हैट्रिक इन IPL 14? ऐसा कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने हैट्रिक लगा ली IPL 14 में? हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर मोइन अली हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हैं मोइन अली? उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो मोइन अली बिलोंग करते हैं इंग्लैंड कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द थीम एंथम ऑफ T20 वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप अभी होने जा रहा है, उसकी थीम सॉन्ग किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा और इसको क्रिएट किया है बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अमित त्रिवेदी जी। अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, तो ये होगा 17 अक्टूबर से ओमान या UAE में और फाइनल मैच इसका खेला जाएगा दुबई में। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई UAE में और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और यहाँ के CEO हैं जेफ एलर्डिस। Next, last but not least, where has the ISSF Junior World Championship started? ISSF means International Shooting Sport Federation। ये ISSF कहाँ होने जा रहा है? तो पेरू में ये होगा और इंडिया की तरफ से मनु भाकर इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में और हेडक्वार्टर है इसका म्यूनिख जर्मनी में और इसके प्रेसिडेंट है ब्लादिमीर लिसिन।
तो अगर लास्ट के वीडियो के क्वेश्चन की बात करें तो नेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो, तो स्काई रूट ऐड हुई थी प्राइवेट कंपनी इसरो में। आज की वीडियो का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा और आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि आपको पता है आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इन 15-20 मिनट्स में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन एक हफ्ते की नहीं, इस बार तो 10 दिन हो गए, 10 दिन की इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी कर ली है और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, भाई करंट अफेयर्स तो आना ही आना है, तो आप इसे उनके साथ भी शेयर करें और वीडियोज़ को रेगुलरली देखें। और अगर अभी तक भी आपने इस मंथ के पुराने करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए। 15-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, वो भी ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो मेरे साथ टेलीग्राम लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आज के लिए तो बस इतना ही था। अब नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम फिर से बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो बाय बाय, शब्बा खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।